जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र केतु की युक्ति की, जो सिंह राशि में हो रही है। यह गोचर हो रहा है 15 सितंबर को और ये गोचर यानी शुक्र केतु की युक्ति रहेगी 9 अक्टूबर 2025 तक। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें कि शुक्र कौन है, केतु कौन है और सिंह राशि में इनका गोचर विभिन्न लग्नों के लिए क्या क्या परिणाम लेके आएगा। आइए पहले समझते हैं कि शुक्र देव कौन है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र प्रेम, सौंदर्य, भोग विलास और सामंजस्य का प्रतीक माने गए हैं, जबकि केतु देव विरक्ति, मोक्ष, अतीत के कर्म और आध्यात्मिकता का कारक माने जाते हैं। जब ये दोनों ग्रह अग्नि तत्व वाली सिंह राशि में मिलते हैं तो आत्म सम्मान, प्रसिद्धि और आत्म अभिव्यक्ति की राशि जो है तब एक गहन आंतरिक संघर्ष जन्म लेता है। यह गोचर प्रेम और संबंधों में मोह भंग, भौतिक इच्छाओं और आध्यात्मिक उत्कर्ष के बीच खींचतान तथा कार्मिक रिश्तों के उद्घाटन का समय बनाता है। अब बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है। इस गोचर का, इस युक्ति का, एक सिंह राशि के प्रभाव का पारंपरिक रूप से या पुराने ग्रंथों में क्या महत्व लिखा हुआ है, क्या प्रभाव लिखा हुआ है। प्राचीन ग्रंथों की अगर हम बात करें तो शुक्र केतु का संयोग भोग और त्याग के संगम के रूप में माना जाता है। सिंह राशि जो सूर्य द्वारा शासित है, यहाँ आत्म अभिव्यक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ावा देती है, लेकिन केतु इस बाहरी जगमगाहट में आंतरिक शून्यता का एहसास कराता है। यह समय आपको यह समझाने आता है कि वास्तविक वैभव बाहरी प्रशंसा में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। अक्सर इस योग को माया का भेदन कहा गया है, जहां व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अहंकार के पीछे छिपे सत्य को देखता है। अगर हम साइकोलॉजिकली इसके इम्पैक्ट की बात करें तो यह गोचर भीतर गहरी आत्ममंथन की प्रवृत्ति को जगाता है। प्रेम और मान्यता की चाह तो बढ़ेगी, लेकिन उसे पाने के बाद संतोष नहीं मिलेगा। यह मान्यता के भूखे अहम वर्सेस आत्ममुक्ति की पुकार का दौर होगा। लोग अचानक आकर्षण या कार्मिक संबंधों में खिंच सकते हैं। ऐसे रिश्ते जो आत्मा के स्तर पर अधूरे सबक पूरे करने आते हैं, परंतु भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण होते हैं। रचनात्मक व्यक्तियों के लिए यह समय प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, लेकिन कभी कभी स्वयं की रचनाओं से असंतोष या सृजनात्मक अवरोध भी ला सकता है। अगर हम बात करें इसके ओवरऑल इम्पैक्ट की यानी मुख्य प्रभाव की, तो यह आपको बाहरी शोहरत व प्रेम अभिव्यक्ति की चाह तो देगा, पर भीतर आपको अधूरापन भी फील होगा। अचानक गहरे लेकिन उलझन भरे संबंधों का आगमन हो सकता है। कलात्मकता को आध्यात्मिक गहराई मिलेगी, लेकिन असंतोष भी होगा। बाहरी प्रशंसा और आत्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन खोजने की चुनौती इस समय आपके लिए बहुत बड़ी चीज होगी। अगर हम बात करें भावानुसार यानी ये युक्ति अगर किसी पर्टिकुलर भाव में हो रही है तो उसका क्या प्रभाव होगा। अगर ये युक्ति शुक्र केतु की युक्ति आपके लग्न में हो रही है तो आकर्षण बढ़ेगा, आप आकर्षक लगेंगे, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, आप करिश्मेटिक पर्सनालिटी अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, पर भीतर अकेलापन व बेचैनी होगी। पंचम भाव में अगर आपकी ये युक्ति हो रही है तो प्रेम जीवन में कार्मिक रिश्ते आएंगे और अस्थिरता भी आएगी। सप्तम भाव में अगर ये युक्ति हो रही है तो वैवाहिक साझेदारी में या आपके बिजनेस पार्टनरशिप में भावनात्मक दूरी हो सकती है या आप आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। दशम भाव में अगर ये युक्ति हो रही है तो करियर में उतार चढ़ाव होगा, प्रसिद्धि तो मिलेगी परंतु आनंद नहीं मिल पाएगा। अब बात करते हैं कि लग्न के अनुसार यानी विभिन्न लग्न के जातकों के लिए ये कंजंक्शन, ये युक्ति क्या परिणाम लेके आ रही है। 15 सितंबर से शुरू हो रहा यह ग्रह संयोग आपके रिश्तों पर गहरा असर डालने वाला होगा। अब समझते हैं हर लग्न के लिए इसका क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव और क्या सावधानी ऐसी है जो हम रख सकते हैं। मेष लग्न के जातक जो हैं, आपके जीवन में अचानक कोई आकर्षण आ सकता है, कार्मिक रिश्ता बनने की इस समय संभावनाएं हैं, साथ ही से अपेक्षाएं बढ़ेंगी, लेकिन दिल के भीतर अधूरापन रह सकता है। मानसिक बेचैनी रिश्तों को अस्थिर कर सकती है, इसलिए भरोसे पर काम करें और रिश्ते में वैलिडेशन की चाह को संतुलित करें। वृषभ लग्न वालों की अगर मैं बात करूं तो पारिवारिक दबाव आके प्रेम जीवन पर भारी पड़ सकता है। आप मन से सुरक्षा चाहते हैं लेकिन भीतर असुरक्षा बढ़ेगी। साथी के साथ जिम्मेदारियों पर टकराव हो सकता है। पुराने रिश्तों की याद बार बार सताएगी। कोशिश करें वर्तमान में जीने की।
अब बात करते हैं मिथुन लग्न के जातकों के लिए। मिथुन लग्न वालों के लिए बातचीत आपके रिश्तों की कुंजी है, लेकिन शब्दों से चोट पहुंचाने का खतरा रहेगा। दिमाग उत्तेजित रहेगा, नया आकर्षण भी आएगा, मगर स्थिरता नहीं होगी। फ्लर्टेशन गहरे रिश्तों में गलतफहमी पैदा कर सकते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचें। कर्क लग्न वाले जातकों के लिए भरोसे की कमी हो सकती है इस समय, और पैसों से जुड़े तनाव रिश्तों में अस्थिरता ला सकते हैं। अतीत की चोटें बार बार सताएंगी। आप साथी से भावनात्मक सुरक्षा चाहेंगे, लेकिन दूरी महसूस करेंगे। हीलिंग पर काम करना इस समय आपके लिए बहुत जरूरी है। सिंह लग्न के जातकों के लिए आप इस समय चमकेंगे, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, लेकिन भीतर खालीपन रहेगा। मैं वर्सेस हम का संघर्ष रिश्तों में थोड़ा दूरी लेकर आएगा। अहंकार को छोड़ के रिश्तों में सॉफ्टनेस लेके आए। कन्या लग्न के जातक, छुपे हुए रिश्ते या गुप्त आकर्षण आपके सामने आ सकते हैं। यह आत्म मंथन का समय है। रिश्तों में त्याग का भाव रहेगा, लेकिन दूरी भी महसूस होगी। अतीत की चोटों को हील करने का यह सही समय है। अब बात करते हैं तुला लग्न के जातकों के लिए। तुला लग्न वालों के लिए दोस्तों और प्रेमियों के बीच उलझन बढ़ सकती है। नए रिश्ते एक्साइटमेंट देंगे, लेकिन टिकाऊ नहीं होंगे। मान्यता पाने की तीव्र चाह आपको इमोशनली ड्रेन कर सकती है। इनमें बैलेंस बनाएं, संतुलन बनाएं। वृश्चिक लग्न वालों की बात करें तो करियर और रिश्तों के बीच टकराव बढ़ सकता है। आप साथी से गहरी भावनात्मक अपेक्षाएं तो रखेंगे, लेकिन पूरा ना होने पर हताश भी होंगे। अधिकार जताने की प्रवृत्ति रिश्तों में थोड़ा सा तनाव ला सकती है। इस समय कोशिश करें बहुत ज्यादा कंट्रोल करना छोड़ें। धनु लग्न वालों के लिए दूरस्थ यानी दूर के रिश्तों में थोड़ा सा तनाव रहेगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। साथी के साथ विचारधारा पर भी बहस हो सकती है। आपका आध्यात्मिक झुकाव रिश्तों में दूरी ला सकता है। स्वतंत्रता की चाह बढ़ेगी, पर रिश्तों में पेशेंस इस समय आपके लिए बहुत जरूरी है। मकर लग्न वाले जातकों के लिए इस समय गहरे डर और अधिकार भाव रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। आप अविश्वास से घिर सकते हैं। कंट्रोल करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। भावनाओं को ओपनली व्यक्त करें ताकि आपके रिश्ते टिकें। कुंभ लग्न के जातकों के लिए रिश्तों में वो अप्रत्याशित मोड़ देख सकते हैं। साथी का व्यवहार बदल सकता है, जिससे आप उलझन महसूस करेंगे। आप बदलाव चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट में झिझक दिखाएंगे। स्वतंत्रता और रिश्ते में संतुलन बनाना आपके लिए इस समय बहुत क्रूशियल होगा। मीन लगने वाले जातक, आप खुद पर कठोर रहेंगे, जिससे रिश्तों में आत्मसंदेह बढ़ सकता है। आप साथी के प्रति संवेदनशील रहेंगे, लेकिन इमोशनली थकान भी महसूस होगी। आत्मनिरीक्षण करें, धैर्य रखें, और यही आपके रिश्तों को सस्टेन करेगा। यह समय हमें सिखा रहा है कि रिश्ते सिर्फ बाहरी कनेक्शन नहीं है, बल्कि भीतर का रिफ्लेक्शन भी है। अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे, तो यह ग्रह सहयोग आपको इमोशनली भी मजबूत बनाएगा। अब बात करते हैं हम ऐसे कौन से आध्यात्मिक या व्यवहारिक उपाय कर सकते हैं जो इस युक्ति को, ये शुक्र केतु की सिंह राशि में युक्ति के प्रभाव को थोड़ा सा पॉजिटिविटी दे। थोड़े जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में, अपनी डे टू डे लाइफ में, उसको कैसे हम मैनेज कर पाए। शुक्रवार के दिन, शुक्र जो कि शुक्र ग्रह का दिन है, इस दिन माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें। धन, सुंदरता और जीवन में सामंजस्य बढ़ाने में ये मदद करेगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और रिश्तों में मधुरता रहती है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से आध्यात्मिक और व्यवहारिक उपाय हम इस समय कर सकते हैं कि जिससे इस युक्ति का प्रभाव हमारे लिए पॉजिटिव हो, इसका रिजल्ट हमारे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन लेके आए। शुक्रवार जो कि शुक्र ग्रह का दिन है, इस दिन माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें। धन, सुंदरता और जीवन में सामंजस्य बढ़ाने में यह मदद करेगा। शुक्रवार को सफेद वस्त्र, मिठाई, चावल का दान करें। बाधाओं के नाशक गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, उनको मोदक अर्पित करें और ओम गणपते नमः का जाप करें। यह केतु देव से आने वाली चुनौतियों को थोड़ा सा कम करता है। मंगलवार को कुत्तों को भोजन कराएं, इससे भी केतु के अशुभ प्रभाव थोड़े से कम होंगे। बाहरी प्रशंसा की चाह को छोड़ें, निस्वार्थ सेवा करें। अंदर पहचाने कि क्या है, एकांत समय में उपयोग करें कि आप आत्ममंथन कैसे कर सकते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं। उस चीज को जर्नलिंग से या राइटिंग से या डे टू डे एक्टिविटी में आप ऐसी कौन सी चीज करके अपने आप को समझ सकते हैं, वो कोशिश करें। एकांत समय, इस समय आपको एकांत समय, चाहे आप 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, वो टाइम आपको बहुत सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करेगा।
अगर हम ब्रीफली बात करें तो 15 सितंबर से 9 अक्टूबर 2025 तक का यह गोचर प्यार में मोह और मोह भंग दोनों लेके आएगा, रचनात्मकता में ऊंचाई और अवरोध लेके आएगा तथा अहंकार और आत्मिक मुक्ति के बीच संतुलन का समय होगा। यह अवधि आपको भीतर की सच्चाई दिखाने और कार्मिक संबंधों से सीखने का अवसर देगी। इस समय को सही तरीके से डायरेक्ट करें, सही तरीके से। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हरि ओम।